हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली है उत्तराखंड राज्य मिलेट मिशन। 2025 में इसे मुख्यमंत्री द्वारा घोषित किया गया है और इसके लिए लगभग 134.8 करोड़ के बजट का आवंटन किया गया है। इसका लक्ष्य है जैसे कि आपका जो पारंपरिक अनाज होता है, जैसे कि आपका मंडुआ हो गया, झंगोरा हो गया, चीना हो गया, रामदाना हो गया, इसकी खेती को बढ़ावा देना और 2030-31 तक लगभग 70,000 हेक्टेयर क्षेत्र में इनका उत्पादन करना। इससे क्या होगा, किसानों की आय में वृद्धि होगी और जब किसानों की आय में वृद्धि होगी तो जो ग्रामीण पलायन होता है वो अपने आप ही क्या होगा, रुकने लगे। इसको 2 चरणों में लॉन्च किया जाएगा। पहले चरण में आपका 2025 से 28 24 ब्लॉकों में लगभग 30,000 हेक्टेयर भूमि पर, दूसरे चरण में 2028 से 31 लगभग 44 ब्लॉकों में 40,000 हेक्टेयर भूमि पर। अगला जो मिशन है वो है आपका उत्तराखंड एप्पल मिशन 2030। इसे लॉन्च किया गया 17 मई 2025 को मुख्यमंत्री धामी द्वारा और इसका जो लक्षित क्षेत्र है यानी कि कितने एरिया में एप्पल की खेती करी जाएगी, तो लगभग 5,000 हेक्टेयर का जो एरिया है वहां पे अल्ट्रा डेंस एप्पल ऑर्किड्स बनाए जाएंगे। मैं गवर्नमेंट ने 144.5 करोड़ का फंड आवंटित किया है, जिसमें आपका इरिगेशन, कोल्ड स्टोरेज, गार्डनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर सारी चीजें शामिल है। और इसका भी उद्देश्य क्या है, किसानों की आय बढ़ाना और जो पर्वतीय कृषि है उसे और ज्यादा मजबूत करना। अगला जो मिशन है वो है आपका उत्तराखंड कीवी मिशन। ये लॉन्च हुआ था आपका 18 अप्रैल 2025 को। कैबिनेट द्वारा कीवी पॉलिसी स्वीकृत करी गई, उसी के तहत इस मिशन को लॉन्च किया गया। इसमें जो लक्षित एरिया यानी कि कितने एरिया में कीवी उगाना है, तो लगभग 3,500 हेक्टेयर की भूमि पर कीवी उगाया जाएगा और 17,500 से 9,000 किसानों पर क्या होगा, उसमें फोकस रहेगा। यानी कि इतने किसानों को लगभग इस मिशन से फायदा होगा और 3,500 हेक्टेयर की भूमि पर कीवी को उगाया जाएगा। ये इसका लक्ष्य है। इसमें सब्सिडी की व्यवस्था करी है गवर्नमेंट में, तो इसमें 70% तक का जो पैसा है वो गवर्नमेंट देगी और जो बाकी का 30% है वो किसान अपने से सहयोग करेगा, यानी कि वो खुद लगाएगा। तो लगभग 12 लाख रुपए प्रति एकड़, यानी कि किसी के पास 1 एकड़ जमीन है और वो कीवी की खेती करना चाहता है तो 12 लाख रुपए से क्या करेगी गवर्नमेंट देगी, बाकी के जो पैसे हैं 30% वो किसान क्या करेगा, अपनी जेब से लगाएगा। ठीक है, तो 70-30 का इसमें क्या है आपका रेशियो रहेगा। 70 आपकी सब्सिडी मिलेगी 70% और 30% आपका किसान द्वारा लगाया जाएगा और 12 लाख रुपए मिलेंगे हर एकड़ के लिए। ठीक है, लगभग इसके लिए जो बजट आवंटित किया गया है वो किया गया है 894 करोड़ का और वर्तमान में लगभग 683 हेक्टेयर पर 382 मीट्रिक टन का उत्पादन किया जाता है। इसका लक्ष्य क्या है कि हिमालयी क्षेत्रों में जो उच्च गुणवत्ता वाली फसल के रूप में कीवी को स्थापित करना। देखो, कीवी बहुत ज्यादा अच्छा फल है, काफी ज्यादा महंगा भी बिकता है और आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में भी है कीवी और इसके बहुत सारे फायदे भी होते हैं। ठीक है, मेडिसिनल वैल्यूज भी इसकी बहुत ज्यादा है और विटामिन रिच भी होता है। तो इसीलिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ये मिशन आपका लॉन्च करा है, उत्तराखंड कीवी मिशन। तो इससे क्या होगा कि कीवी एक हिमालय क्षेत्रों में कीवी क्या होगा, कैश क्रॉप के रूप में उपस्थित होगा या कैश क्रॉप के रूप में से स्थापित किया जाएगा। देखो, कैश क्रॉप हो गई जिसको आप बेचो और आपको क्या मिल जाए, सीधे पैसे मिल जाए, वो आपकी कैश क्रॉप कहलाती है। अगली जो योजना है वो है आपकी उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना। इस योजना को अगस्त 2024 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है स्थानीय निवासियों और जो छोटे या मध्यम निवेशक होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको होम स्टे, होटल, रिजॉर्ट, स्पा, क्रूज, बोट, योग सेंटर, जल क्रीड़ा संबंधित जो भी आपके बिजनेसेस हैं उसको स्थापित करने में सहायता देना, सीमांत और पर्वतीय क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधि और रोजगार को बढ़ावा देना। इसके साथ ही एक शर्त भी रखी गई है कि जो भी बिजनेसमैन क्या करेगा, इस प्रकार के कोई भी बिजनेस करेगा, फिर चाहे वो होम स्टे खोले, होटल खोले, रिजॉर्ट, स्पा, क्रूज, बोट, योग सेंटर, जल क्रीड़ा, किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस कर रहा है तो उसमें 70% उसे लोकल लोगों को रोजगार देना होगा। तो इससे क्या होगा, जो लोकल हमारे जो व्यक्ति है उसे रोजगार मिलेगा और उत्तराखंड में रोजगार बढ़ेगा। ठीक है, अगली जो योजना है वो है आपकी मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना। इस योजना की शुरुआत करी थी पुष्कर सिंह धामी ने फरवरी 2023 में। इससे राज्य के जितने भी अंत्योदय राशन कार्ड धारक है, यानी कि जिनके पास गुलाबी कलर का राशन कार्ड है, जो गरीबों में भी गरीब परिवार है, उनको इसका लाभ मिलेगा और लगभग 1.84 लाख परिवार जो है वो इसका बेनिफिट उठाने वाले हैं। इसमें क्या होने वाला है कि वार्षिक रूप से उन व्यक्तियों को 3 रिफिल सिलेंडर मिलेंगे, यानी कि हर
4 महीने में 1 सिलेंडर वो क्या कर सकते हैं, फ्री में रिफिल कर सकते हैं। और इसमें जो सब्सिडी राशि है वो सीधे सीधे क्या होगी, लाभार्थी के अकाउंट में सीधे ट्रांसफर कर दी जाएगी। अगला जो मिशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये है आपका मानस खंड मंदिर माला मिशन। और इस मिशन की घोषणा गवर्नमेंट ने इससे की ताकि राज्य के जो पुराणों में वर्णित जितने भी आपके पौराणिक मंदिर है, माइथोलॉजिकल टेम्पल्स हैं, उनका विकास किया जा सके। और इस मिशन का मेन उद्देश्य है कि जो भी श्रद्धालु इन मंदिरों का दर्शन करने आ रहे हैं उन्हें बेहतर सुविधाएं मिल सके, ट्रांसपोर्टेशन उनके लिए आसान हो सके। इसके पहले चरण में कुमाऊं मंडल के यानी कि जो कुमाऊं डिवीजन है उसके लगभग 16 पौराणिक मंदिरों का विकास किया जाएगा। और पौराणिक मंदिर क्या होते हैं, देखो पौराणिक मंदिर वो होते हैं जिनका उल्लेख आपको पुराणों में देखने को मिलता है। और पुराण आपका संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है आपका प्राचीन। जो पुराण है आपके वो हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ, पवित्र साहित्य में आते हैं। इसमें कहानियां, मिथक, देवताओं की वंशावली, ऐतिहासिक घटनाएं, ये सारी चीजें हैं। हिंदू धर्म में आपके टोटल 18 पुराण है। अब देखो कौन कौन से 16 मंदिरों को इस मिशन के तहत, आपका पहला है जागेश्वर महादेव मंदिर अल्मोड़ा, चितई गोलू मंदिर, सूर्यदेव मंदिर कटारमल, कसार देवी मंदिर, नंदा देवी मंदिर, पाताल भुवनेश्वर मंदिर पिथौरागढ़, हाट कालिका मंदिर, उसके बाद बागनाथ मंदिर, बैजनाथ मंदिर, पाताल रुद्रेश्वर चंपावत, माँ पूर्णागिरी मंदिर, माँ बाराही देवी मंदिर, बालेश्वर मंदिर, नैना देवी मंदिर, कैंची धाम मंदिर और चैती धाम मंदिर उधम सिंह नगर। तो ये 16 मंदिर है जिसमें पहले चरण में इस मिशन के तहत गवर्नमेंट क्या करने वाली है, इनको बेहतर सुविधाओं से और ट्रांसपोर्टेशन से जोड़ने वाली। इस मिशन के तहत होने वाला क्या, इस मिशन के तहत जो भी मंदिर के रास्तों तक जो भी सड़कें जाएंगी उनको अच्छे से विकास किया जाएगा, उन सड़कों को बेहतर बनाया जाएगा और ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाओं का विकास किया जाएगा ताकि लोगों को वहां तक पहुंचने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अब लोग वहां पहुंच गए तो उसके बाद क्या होगा, रहने के लिए आपको होटल चाहिए, होम स्टे चाहिए, तो होटल और होम स्टे की सुविधा बढ़ाई जाएगी। और इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि अगर एक्सेसिबल चीजें हो जाएंगी, लोग आसानी से इन जगहों पर पहुंच सकते हैं, उनके पहुंचने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इससे क्या होगा, जो टूरिज्म है वो बढ़ेगा, स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अगली जो योजना है वो है आपकी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। अभी आपका 29 जून को यूकेपीसीएस का जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया है। तो ये भारत सरकार की केंद्र प्रायोजित योजना है जिसकी शुरुआत 2023 में करी गई थी। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि भारत चीन सीमा से जितने भी गांव लगे हुए यानी सटे हुए हैं, जो भारत चीन सीमा पर जो गांव है उनका विकास करना। ठीक है। और ये योजना एक पुरानी योजना थी जिसका नाम था बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसी का विस्तारित रूप है। ठीक है। प्रमुख कारण क्या है इस योजना को शुरू करने के, तो सीमा सुरक्षा के लिए, क्योंकि जो वहां के गांव हैं अगर वो विकसित होंगे तो उससे क्या होगा, सीमा पर हमारी सुरक्षा बढ़ेगी। सड़कें और बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करना, यानी कि वहां तक अगर सड़कें पहुंच रही है, जो नॉर्मल चीजें होती है, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ये सारी सुविधाएं वहां है, सड़कों से वो अच्छे से कनेक्टेड हैं, तो इससे क्या होगा, आपकी जो सीमा की सुरक्षा है वो बढ़ेगी, वहां के जो लोग रहते हैं उनका जीवन आसान होगा, उन गांवों से पलायन रुकेगा और स्थानीय आजीविका बढ़ेगी। इसके साथ ही रणनीतिक और सैन्य सहायता के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों का भी विकास किया जा रहा है कि बाई चांस कभी आपका क्या होता है, युद्ध होता है या किसी भी समय में जब भी सेना को जरूरत पड़ती है, तो उस समय क्या होगा, वो जो आपका अगर बॉर्डर के जो गांव है वो सारे अच्छे से विकसित होंगे, वहां सारी सुविधाएं होंगी, तो उसका फायदा क्या मिलेगा, उसका फायदा आने वाले समय में हमारी सेना को भी मिलेगा और हमारे जो बॉर्डर है वो ज्यादा सिक्योर हो रहेगी। इसकी घोषणा कब करी गई, इसकी घोषणा करी गई 1 फरवरी 2022 को और इसको मंजूरी मिली 15 फरवरी 2023 और इसको आधिकारिक रूप से यानी कि ऑफिशियली से लॉन्च किया गया 10 अप्रैल 2023 को किबीथू गांव से। किबीथू गांव कहाँ है, आपका अरुणाचल प्रदेश में है। इसके लिए जो बजट रखा गया है वो बजट रखा गया है आपका 4,800 करोड़ रुपए। कितने गांव इसके दायरे में आ रहे हैं, 2,967 गांव आ रहे हैं। इसमें लगभग 19 जिले, 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। फेज 1 में आपके 652 गांव हैं जो आपके 2023 से 2024 तक चला। इसका जो बजट था वो था 1,050 करोड़ का। इसमें कौन कौन से राज्य शामिल थे, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख, उत्तराखंड। ठीक है। इससे क्या होगा, सीमावर्ती क्षेत्रों में धार्मिक, साहसिक, ग्रामीण पर्यटन बढ़ेगा, स्थानीय संस्कृति और अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। क्योंकि देखो जहां जहां आपका डेवलपमेंट होता है, अगर आपका रोड बन रही है, देखो पहले तो अगर कोई गांव रोड से जुड़ गया तो जहां जहां सड़क जा रही है वहां वहां विकास भी क्या होता है, अपने आप ही चला जाता है। क्योंकि कनेक्टिविटी बेहतर होगी तो हर चीज फिर बेहतर होगी, सारी चीजें वहां लाना ले जाना, लोगों का आना, सब कुछ संभव हो पाता है। अगली योजना है आपकी मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना। मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना की शुरुआत हुई उत्तराखंड में 6 जुलाई 2024 से और इसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्टार्ट किया था। और कहाँ स्टार्ट किया, देहरादून के हिमालयन संस्कृति केंद्र नींबूवाला में इसका शुभारंभ किया था।
इसमें क्या है कि जो लगभग 14 लाख राशन कार्ड धारक हैं उनको 8 रुपए प्रति किलो के हिसाब से क्या मिलेगा, आयोडीन युक्त नमक मिलेगा। तो इसकी शुरुआत कब हुई मैंने बता दिया, 6 जुलाई 2024 को हुई। कहां से हुई, देहरादून से हुई, हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र नीबूवाला से हुई। और लगभग जो 14 लाख अंत्योदय धारक कार्ड है उनको क्या मिलेगा, इससे फायदा मिलेगा, उन्हें मात्र 8 रुपए प्रति किलो में उन्हें नमक मिल जाएगा आयोडीन युक्त। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य आयोडीन की कमी से होने वाली जो भी बीमारियां उनको रोकना, गर्भवती महिलाएं और बच्चों के पोषण को और बेहतर बनाना, गरीब और वंचित वर्गों को सस्ते दामों पर आयोडीन युक्त नमक उपलब्ध कराना और राज्य में कुपोषण के मामलों को घटाना। तो ये 4 इसकी क्या है, मेन एम है। अगली जो योजना है वो मुख्यमंत्री लखपति दीदी स्कीम है, बहुत ज्यादा चर्चाओं में रही है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। इसकी घोषणा हुई थी 15 अगस्त 2023 को, उत्तराखंड में लागू हुई 4 नवंबर 2023 को। इसका लक्ष्य क्या है कि वर्ष 2025 तक राज्य की 1.25 लाख जो महिलाएं हैं उनको लखपति बनाना और राज्य की महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना, और ऐसी जो उद्यमी महिलाएं हैं उन्हें स्वयं सहायता समूह से जोड़कर उन्हें कौशल प्रशिक्षण देना, उन्हें उद्यम स्थापित करने के लिए 1 लाख रुपए तक का ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराना। ठीक है, तो ये इस योजना का क्या है, लक्ष्य है। लगभग 1.25 लाख जो महिलाएं हैं उनको लखपति बनाना। वो लखपति कैसे बनेंगी, जब उन्हें रोजगार के अवसर मिलेंगे, और रोजगार के अवसर, और अगर वो कोई बिजनेस करना चाहती हैं तो उन्हें 1 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट फ्री क्या मिलेगा, लोन मिलेगा। अगली जो योजना है वो है आपकी नंदा गौरा योजना। नंदा गौरा योजना स्टार्ट हुई थी 1 जनवरी 2018 को, और इसका उद्देश्य है कि जो निर्धन यानी कि जो बीपीएल परिवार होते हैं उनकी बालिकाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। ये योजना एससी, एसटी और बीपीएल परिवार की बालिकाओं से संबंधित है। इसमें आर्थिक सहायता यानी आर्थिक सहायता 2 किस्तों में दी जाती है। पहली किस्त जब बालिका पैदा होती है 11,000 रुपए मिलते हैं, और दूसरी किस्त तब दी जाती है जब वो 12वीं पास कर लेगी, तो 12वीं पास करने पर उसे 51,000। और ये जो पहले आपकी जो योजनाएं थी गौरा देवी और नंदा देवी, उन्हीं को मिक्स करके इस योजना को बना दिया गया, इसलिए इसका नाम भी क्या है, नंदा गौरा योजना है। तो आशा करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।